तो भागवत की पावन कथा नैमिष की धरती से आरंभ हुई। सौनक ने खड़े होकर के सूत जी से एक सवाल पूछा। गुरुजी, पहले एक सवाल, फिर व्याख्यान आज का। क्या? गुरुजी, आगे कलयुग आने वाला है, द्वापर समाप्त हो गया है, कलयुग शुरू हो गया है, और कलयुग के मनुष्यों के पास सब होगा, टाइम नहीं होगा। आप अपने जीवन को चेक करो, आज के इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, समय नहीं, सब है, टाइम नहीं। लोगों के पास जाओ कथा का समाचार लेकर के, एक कथा होने जा रही, तो बोलते हैं कि 11-2100 जो बताओ हम दे दें, 1100-2100 दे ले लो, लेकिन प्लीज हम आ नहीं पाएंगे, आने का मौका नहीं। तो कहा क्यों? कहा मरे का मौका नहीं है तो आने का मौका कहाँ है, मरे का मौका नहीं। बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे एक संत भी बोल रहे थे, मैसेज दे रहे थे कि आज के 25 साल पहले और आज में एक अंतर आ गया है। आज के 25 साल पहले लोग मिलते थे तो कहते थे आओ मिलके कुछ प्रोग्राम बनाएं, आओ मिलके कुछ प्रोग्राम बनाएं। लेकिन 25 वर्षों में एक ऐसा ट्रेंड बदला है, ऐसी समय ने करवट बदली है कि पहले के लोग कहते थे आओ मिलके कुछ प्रोग्राम बनाएं, लेकिन आज लोग कहते हैं आओ मिलने का प्रोग्राम बनाएं। मिलके नहीं, मिलने का प्रोग्राम बनाएं। कोई थोड़ा समय निकालें, एडजस्ट करें, थोड़ा अपॉइंटमेंट लो और थोड़ा मिलने का प्रोग्राम बनाएं। तो मिलके नहीं, मिलने का। इतना इंसान के पास टाइम का अभाव हो गया है। तो सूत जी ने कहा, सौनक जी ने, गुरु जी ऐसे समयाभाव भरे जीवन में से ये 4 वेद, ये 6 शास्त्र, ये मोटे मोटे पुराण, ये लाखों ग्रंथ, ये कौन पढ़ पाएगा, कौन सुन पाएगा इस कलकाल में? ये शिव पुराण, देवी पुराण, फला पुराण, ढमका पुराण, ये कौन पढ़ पाएगा, कौन सुन पाएगा? तो चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि कलिकाल के मनुष्यों के कल्याण के लिए ये पुराण, ये पुराण, ये पुराण, ये पुराण, इतना कहां समय किसी के पास है। मैं चाहता हूं एक ऐसी कथा सुनाओ कलयुग के शुरू में ही, कलिकाल के कल्याण के लिए, कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए, कि एक ही कथा सुन करके, एक ही पुराण कोई सुन ले और समस्त पुराणे सुनने का फल मिल जाए। ऐसी कोई कथा है आपके पास? तो सूत जी मुस्काते मुस्काते बोले, मुनिवर, सौनक जी, तुमने कलिकाल के प्राणियों के भलाई के लिए बहुत सुंदर सवाल पूछा है, और सही में कलिकाल में ये इतने पुराने कौन सुन पाएगा? अरे सुनना छोड़ो, कौन पढ़ पाएगा, और पढ़ना छोड़ो, कौन घर में रख पाएगा? आपने छोटे छोटे घर हैं 300-300 स्क्वायर फुट में, इतनी पुराणों भर की कहां जगह बची है, कहां समय बचा है? एक ही पुराण कौन सी है जिसको सुनने के बाद सारी पुराणे, सारी कथाएं, एक ही पुराण सुन लो, फल सबका मिल जाए? तो सूत जी ने कहा, मुनिवर, उस पुराण का नाम है भागवत महापुराण। सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सारे शास्त्रों का जो सिद्धांत है, उन सारे सिद्धांतों को निष्पन्न करके, निचोड़ करके व्यास नारायण ने, मेरे गुरुदेव ने, एक पोथी जो बनाई है, एक पुराण, उस कथा का नाम है भागवत महापुराण। तो कहा, गुरुजी बस वही सुना दो हमको फटाफट, एक का सुना दो, एक का हम सबका फल मिल जाए। कहा, लेकिन जानते हो कब मिलती है ये? कब मिलती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। यहीं पर श्लोक आता है जो मैंने पहले बोला था। सारे शास्त्रों की सार है ये भले, लेकिन मिलती कब है किसी को सुनने के लिए? तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा तदा तदा, तब कहीं जाकर के भागवत सुनने का लाभ जीवन में आता है। तो ऐसी पावन कथा का हम लोग श्रवण करने बैठे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, निमसार में बातचीत चल रही है, निमिष में उन्होंने थोड़ी अपनी बात सुनाई बीच में कि ऋषियों, जिस समय धरती पर पहली बार ये भागवत होने जा रही थी, फर्स्ट चांस, परीक्षित जी सुनने बैठे थे और सुखदेव जी ये कथा बांचने को तैयार थे, पहली कथा, ध्यान देकर सुनिएगा। तब मैं भी वहां था, मैं भी माने सूत जी बोल रहे हैं, सूत जी, मैं भी उस समय वहीं पर था सभा में। सुखदेव जी विराजमान हो चुके थे व्यास गद्दी पर, परीक्षित जी बिल्कुल रेडी थे सुनने के लिए। कथा शुरू होने के जस्ट पहले, 1-2 मिनट पहले एक घटना घटी। क्या? एक विमान वहां उतरा उसी सभा में। उस विमान में सब देवता विराजमान थे, देवता लोग आए, उनके साथ एक कलश था, घड़ा, उस कलश में अमृत लेके आए देवता। कहा, गुरुजी तनिक सुन लो मेरी बात, फिर कथा शुरू करो, तनिक मेरी बात सुन लो। कहा, क्या?
कि हम लोग ये अमृत लाए हैं स्वर्ग से, और इसकी विशेषता मालूम है आपको? एक बूंद कोई पी ले अमर हो जाता है। एक बूंद पी लो अमर। फिर सांप काटे, बघवा काटे, मरेगा नहीं। तो आप एक बूंद ही काफी है। हम लोग पूरा घड़ा लाए हैं, घड़ा भर के जितना था सब ले आए। ये सब आप ले लो, परीक्षित जी को सब पिला दो आप, ये अमर हो जाएगा। और हम लोग चाहते हैं इसके बदले में प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये अमृत ले लो और इसके बदले में कथा हमको दे दो, हम सब सुनना चाहते हैं। और जो ले लो दे दो का वो रखा प्रपोजल, ले लो दे दो, ये ले लो दे दो। पर सुखदेव जी की आंखें एकदम लाल हो गई। मूर्खों, देवताओं, सौदेबाजी करने आए हो कि ले लो दे दो? कान खोल के सुनो देवताओं, कथा प्रसाद है और प्रसाद का वितरण होता है, प्रसाद का विक्रय नहीं होता है कि ले लो दे दो। कथा किसी की बपौती नहीं है, कथा संतों का प्रसाद है, नारायण का प्रसाद है। और प्रसाद का विक्रय अपराध है, प्रसाद का वितरण होता है केवल। बस सौदा करने आए हो कि ले लो दे दो? कथा का सौदा नहीं होता है, कथा का श्रवण होता है केवल बस। और जो कथा का सौदा करते हैं, मैं तो कहूं जो पूछते भी हैं का लेते हो महाराज, मैं दोनों बातें कह दूं। जो पूछे फोन पर महाराज जी क्या पेमेंट आपका है, वो भी पापी है। और जो महाराज बताए दे, वो चाहे जौन महाराज हो, चाहे श्री श्री 1 लाख हाथ होए और चाहे शंकराचार्य होए, जो महाराज फोन पे बोल दे कि इतना तो कम से कम, इतना तो कम से कम होता ही है, वो महाराज तो जहन्नुम बिल्कुल पक्का ही गया। वो चाहे जो हम हैं तो हम भी नरक गए। अरे यार, हम प्रसाद को बेच रहे हैं, प्रसाद को बेच रहे हैं, इसका कोई मूल्य हो सकता है? कोई कीमत इसकी हो सकती है? हमारे बापूजी कहते हैं पूरा हिंदुस्तान बेच दिया जाए, पूरा भारत बेच दो और उसका जो पेमेंट मिले कैश, वो पूरा कैश एक भागवत की पोथी पर चढ़ा दो ना, और तब भी उसका उद्धार नहीं कर सकते हो आप, तभी उसका मूल्य नहीं है वो। क्या कोई दे सकता है इसका मूल्य यार? क्या कोई दे सकता है? अनमोल को अनमोल ही रखा जाए, अनमोल को मूल्य में न बांधा जाए। पहले तो बहुत डांटे देवताओं, बहुत गर्म किए, सौदेबाजी करने आए हो। और एक बात मैं आपसे कहूं मित्रों, जब से कथाओं का विक्रय शुरू हो गया समाज में, भागवत में एक मंत्र आता है, पहले पन्ने पर है, एक पहले पन्ने पे एक बड़ा खतरनाक मंत्र लिखा हुआ है, खतरनाक मंत्र भागवत में। कारिता कण लोभेन कथा सारम गतस्ततः। व्यास जी कहते हैं जब से पंडितों ने, व्यास लोगों ने, हम लोगों ने कारिता माने करना शुरू कर दिया है कथाएं, किसके लिए? कण लोभेन, कण लोभेन। 11,000 लाओ, 1 लाख लाओ, 3 लाख पेमेंट हमारा है। जब से कथाएं पैकेज में होनी शुरू हो गई, पैकेजों में, तो व्यास जी कहते हैं तब से कथा सारम गतस्ततः, तब से कथाओं का जो सार था, कथाओं का जो फल था, कथाओं का जो परिणाम समाज में आता था, वो सब नष्ट हो गया है। अब खाली जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है कार्यक्रम, जैसे नौटंकी का कार्यक्रम होता है, जैसे डीजे का प्रोग्राम होता है, वैसे कथाओं का प्रोग्राम हो रहा है खाली बस। जिसका पैकेज हो वो कथा नहीं हो सकती है, वो खाली प्रोग्राम हो सकती है, प्रोग्राम। जैसे डीजे, जैसे ऑर्केस्ट्रा, जैसे फला, जैसे फला, वो सब पैकेज पे होते हैं। ऐसे आजकल कथाएं भी, किसी का 7 लाख का पैकेज, किसी का 8 लाख का पैकेज। हद है यार, हद है। भाई बहनों, अपमान नहीं होना चाहिए कथाओं का। ये कथा का अपमान तो है ही है, ये व्यास गद्दी का अपमान है, व्यासपीठ का अपमान है। प्रसाद का वितरण ही हो, विक्रय नहीं होना चाहिए, वितरण हो खाली बस। पहले बहुत डांटे, फिर कहा, सोचा, सुखदेव जी ने, बेचारे बहुत दूर से आए हैं, हेलीकॉप्टर से, चार्टर्ड प्लेन से, तमाम पेट्रोल खर्च हुआ होगा, तमाम भाड़ा दिए होंगे बेचारे। तो ऐसा करते हैं, मैं परीक्षित से बात कर लूं,
मैं जिसके लिए स्पेशल आया हूं कथा कहने के लिए, अगर ये राजी हो जाइए विनिमय करने के लिए, अदला बदली करने के लिए, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर ये राजी हो जाए परीक्षित, तो मैं फिर कर सकता हूं। परीक्षित जी से पूछा, राजन आपके सामने दो विकल्प हैं, ये घड़े में अमृत रखा है और ये भागवत की पोथी मेरे पास रखी है, दोनों दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अमृत पीना चाहोगे कि कथा सुनना चाहोगे? दोनों विकल्प आपके सामने, अमृत पियो तो पी लो, कथा इनको सुना दे देवताओं को हम, और कथा सुनना है तो इनको भगाया जाए फिर तुरंत देवताओं को भी। क्या चाहिए, कथा अमृत की अमृत? दोनों विकल्प, दोनों सब्स्टिट्यूट आपके सामने। तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी मैं चुनाव करूं उसके पहले मुझे एक बात की जानकारी चाहिए। हमारे बापूजी एक बात कहते हैं, बापूजी के शब्द हैं ये, और बापूजी के सभी शब्द उन्हीं के हैं, हम लोग तो प्रसादी। हमारे बापूजी के एक शब्द हैं कि शंकर जी अनादि कवि हैं, वाल्मीकि आदि कवि हैं, और तुलसीदास प्रसादी कवि हैं, शंभु प्रसाद। तो कोई व्यास होता होगा, लेकिन हम लोग तो प्रसादी व्यास हैं, प्रसादी व्यास। हम लोग बापू का प्रसाद बांटते हैं खाली बस, बापू का प्रसाद। तो बापूजी ने कहा था एक कथा में कि एक शब्द होता है शुभ लाभ, दीपावली में उसको लोग इसलिए शुभ लाभ, शुभ लाभ, ये बापू का विषय है। बापू ने कहा था कि जब दो आइटम आपके सामने आए, शुभ और लाभ, और देखो परिचय के सामने दो आइटम है, अमृत लाभ है और भागवत शुभ है। अमृत जैसा लाभ रखा हुआ है, पी लेते तो लाखों साल का लंबा जीवन जीते, अमर हो जाते, लेकिन भागवत लाभ नहीं है, भागवत शुभ है। और शुभ लाभ जब दोनों इंसान के सामने खड़े हो जाएं, तो इंसान को तुरंत विवेक से काम लेना चाहिए, लाभ को इग्नोर करके शुभ का चुनाव करना चाहिए, लाभ को अवॉइड करके शुभ देखो। बापूजी कहते हैं संसार का प्रत्येक लाभ शुभ नहीं होता है, लेकिन संसार का प्रत्येक शुभ 100% लाभ होता है, इसलिए लाभ नहीं शुभ का चुनाव करो। परीक्षित जी के सामने लाभ और शुभ दोनों आइटम रखे गए। अमृत पी लो तो कथा इनको सुनाओ देवताओं को, और कथा सुनो इनको भगाया जाए, दोनों का फायदा बताइए पहले। तो कहा, राजन अमृत का लाभ है अमरता, अमृत इंसान को अमर कर देता है, लेकिन कथा इंसान को अभय कर देती है। अब अमर होना है कि तुमको अभय होना है, तय करो। अमृत का फल है दीर्घ जीवन और कथा का फल है दिव्य जीवन। लंबा जीना हो तो अमृत पी लो, और दिव्य जीवन जीना हो तो कथा सुन लो। कथा आपको लंबा नहीं कर पाएगी कि 7 दिन बचे हैं तो उसको 7 साल कर देगी, कथा 7 दिन माने 7 दिन रहेंगे, लेकिन जो भी 7-8 दिन बचे हैं इसको दिव्य कर देगी। अब जल्दी चुनो, लंबा जीवन के अच्छा जीवन। अच्छा, आपसे कहा जाए लंबा जीवन के अच्छा जीवन बेस्ट कौन होता है, लॉन्ग लाइफ की दिव्य लाइफ? उत्तर सही कौन है जी? लंबा जीवन की अच्छा जीवन, दीर्घ जीवन की दिव्य जीवन। जोर से बोलो जी, डरते क्यों हो? दिव्य जीवन। दृष्टांत उदाहरण शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य कैसे साल जिए मालूम? 32 साल केवल, एक अल्प जीवन, अल्प काल का जीवन, लेकिन 32 साल के अल्पकालिक जीवन में भी इतने बड़े बड़े काम कर गए भगवान शंकराचार्य कि कोई 300 साल जिए तब भी नहीं कर पाएगा। 300-400 साल जी लो तब भी नहीं कर पाओगे। चारों वेदों का भाष्य, चारों धामों की स्थापना, चारों कुंभ के मेले, और 32 साल में प्रस्थान। 300 साल जियो तब भी नहीं कर पाओगे। जीसस क्राइस्ट, ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस, जीवन मालूम उनका 33 वर्ष केवल। 33 वर्ष की छोटी अवस्था में उनको सूली पर ठोक दिया गया था, और 33 साल में भी 30 साल कुछ नहीं किए थे। 30 साल खाली अपनी मम्मी मरियम के साथ चराए थे बकरी भेड़ी, 30 साल। लास्ट के 3 इयर्स में केवल इतने बड़े बड़े काम कर गए कि विश्व का जो सबसे बिगेस्ट धर्म है ईसाई धर्म, उसके संस्थापक हो गए 3 साल में केवल। जीवन 98 साल का हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, भले 32 साल का जीवन हो, भले विवेकानंद की तरह 39 साल का जीवन हो। लंबा जीवन नहीं था उनका, विवेकानंद जी का 39 इयर्स ओनली, और 39 साल की अल्प अवधि में उन्होंने
पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बज गया था, पूरे संसार में। तो 98 साल जियो और खाली पेट पॉकेट और प्रजनन। कई लोग जीते हैं 98 साल, 112 साल, अब पूछो किए क्या? 98 साल जिए बट किए क्या? 3 काम खाली किए बस, पेट, पॉकेट और प्रजनन, बच्चे पैदा करना। 3 काम किए, 98 साल जिए। अब 3 ही काम करके जीना है तो 98 साल जियो चाहे 198 साल जियो, वो सब कूड़ा है, सब कूड़ा है। भले 32 साल का जीवन हो लेकिन दिव्य जीवन हो, महकता हुआ जीवन हो, सुगंधित जीवन हो, महकदार जीवन हो, तो मरने के बाद भी नाम रह जाए दुनिया में, ऐसा जीवन हो। सब भाई बहनों, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। अब गोविंद साहब की देख लो, अब ये भी इंसान ही तो होंगे जब कभी थे, तो ऐसे काम कर गए कि उनकी मजार की पूजा हो रही है, उनके समाधि की पूजा हो रही है। ऐसा कुछ कर जाओ कि हमारी समाधि पर भी लोग धूप बत्ती करें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपकी कब्र पर मेला लगे यार, आपकी मजार पर मेला लगना शुरू हो जाए, तब तो जीवन जीवन है। और खाली पेट, पॉकेट और गोलू भोलू की पैदाइश, 98 साल जिए और बुढ़ऊ खाली 3 काम किए बस। 3 काम। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। जीवन दीर्घ हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन थोड़ा ही सही दिव्य हो, दिव्य हो। अमृत का फल है दीर्घ जीवन और कथा का फल है दिव्य जीवन। जल्दी चुनो क्या चाहिए, जल्दी चुने। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी हम इतने बुद्धू नहीं हैं, हम शुभ का चुनाव करेंगे, लाभ नहीं देखेंगे। हमको अमृत नहीं पीना है, कथा सुननी हमको। उनको भगाओ देवताओं को यहाँ से। और बेचारे सारे देवता उठाए अपना घड़ा और अपना समूह बनाए 32 कोने का और चले गए। अब आप इस कथा को सुन के 2 बातें सीखो इस कथा से। जो कथा आप पा रहे हो, जो पा रहे हो ना, अमृत दे के भी नहीं मिलती है। 10-20 लाख छोड़ दो, अमृत का घड़ा दे के भी ये कथा नहीं मिलती है। अमृत को हल्के मत लेना, वो बिस्लरी की बोतल नहीं है, वो 20 रुपए वाली। अमृत माने जिसको पाने के लिए 10,000 साल मंथन हुआ था, देवता और दैत्य मिलके उसको मथ के निकाले थे, अनेकों रत्नों के बाद वो आइटम बाहर आया था, वो अमृत तत्व है। अब वो देके, पूरा घड़ा देके भी ये कथा नहीं मिली थी जो आप पाने बैठे हो। ठीक है, इसको पहली बात तो हल्के मत लेना कतई। इसको इस बात को मान के लो कि बस भाग्य जागा है कि ये मिल रही है, भाग्य जागा है। बाकी ये पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये पैसे का फल नहीं है, ये प्रयास का फल नहीं है, केवल और केवल अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसको कोई कोई पाता है जी राम कृपा से। तो भागवत इस प्रसंग के माध्यम से 2 सिद्धांत, एक तो अमृत देख के नहीं मिलती है, वो आपको मिल रही है। नंबर 2, परीक्षित जी अमृत को ठोकर मार के इसको सुने। माने एक सिद्धांत और देखिए,
भागवत का अधिकारी वही है इसको सुनने का जो अमृत जैसी कीमती चीज को भी लात मार, अमृत को ठुकरा सकता है जो, वो भागवत सुनने का अधिकारी होता है। और लेकिन विडंबना क्या है कि परीक्षित जी अमृत को लात मार दिए थे, ठुकरा दिए थे, हम लोग एक फोन कॉल नहीं छोड़ पाते हैं। एक फोन अभी आ जाए, अभी फोन आ जाए, ट्रिन 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 ट्रिन, तो इंसान लेके भागता है बाहर, रुको रुको कथा जाए चूल्हे में, हेलो रुको हम बाहर आ रहे हैं, हेलो हेलो बाहर आ रहे हैं। सोचो सोचो सोचो, जो अमृत के घड़े को लात मार सकता है वो इस कथा का अधिकारी होता है। और जो एक फोन कॉल नहीं छोड़ सकता है, एक मिस कॉल नहीं मिस कर सकता है, वो कथा का अधिकारी खाक है। वो प्रोग्राम भले अटेंड करे, कथा का फल कैसे पाएगा, कैसे पा सकता है। मेरे कहने का भाव, कुछ पाने के लिए कुछ, जनकपुरवासी राम जी को पाए थे मालूम कैसे, धाये धाम काम सब त्यागी, तब राम जी को पाए थे। धाम काम सब त्यागना पड़ता है तब भागवत की प्राप्ति होती है, अमृत भी त्यागना पड़ता है तब भागवत की प्राप्ति होती है। तो कथा हुई, परीक्षित जी 7 दिन भागवत सुने, उनको सांप ने काटा, तक्षक ने, उनका मरण हुआ, विमान में सवार हुए, परम धाम पहुंचे। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता, ब्रह्मा विस्मित हो गए कि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है सांप काटने से मरने वाला नरक को जाता है, ये आदमी सांप काटने से मरा बैकुंठ कैसे आ गया, मरा सांप काटने से बैकुंठ में कैसे खड़ा है। तो अपने प्यारों को बुलाया, पिए साहब, प्यारो साहब हाजिर हो। क्या हुआ सर, यहां भी कुछ शुरू हो गया क्या, क्या मतलब, का जब संविधान में साफ साफ लिखा है कि सांप काटने से मरने वाला बैकुंठ नहीं नरक को जाता है, और इसको सांप ने काटा है, ये सांप से मरा है, ये बैकुंठ में कैसे खड़ा है, यहां भी कुछ लेन देन शुरू हो गया क्या। कहा नहीं साहब लेन देन यहां नहीं। कहा फिर ये बैकुंठ में कैसे आ गया। कहा सरकार ये भागवत सुन के आया है, और जो जिंदगी में एक बार भागवत सुन लेता है ठीक से कर लेके सुनेगा, भागवत खाली स्टोरी नहीं है, ये मुक्ति शास्त्र है, मुक्ति ग्रंथ। और इसमें साफ साफ लिखा है जिंदगी में एक बार भी अगर कोई नियम से सिस्टमेटिक, चलते फिरते नहीं, चलते फिरते तो बहुत लोग सुनते रहते हैं, नियम से भागवत का जो श्रवण कर ले तो उसका बैकुंठ में बिल्कुल आरक्षित स्थान। जैसे ट्रेन में वो कराओ ना टिकट कभी 3 महीना पहले, तो जब आप उस डेट पे जाओगे तो आपके नाम की सीट, आपकी बोगी, आपके नाम की सीट खाली मिलेगी आपको कि ये फलाने की सीट है। ऐसे भागवत माने बैकुंठ में आरक्षण, रिजर्वेशन। एक बार कोई सिस्टमेटिक भागवत का श्रवण कर ले नियम के तहत तो उसका बैकुंठ में उसका स्थान बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये भागवत सुन के आया है इसलिए बैकुंठ आया। ब्रह्मा ने कहा भागवत क्या है जी, ऐसी कौन सी बलाएं बन गई संसार में कि संविधान पूरा फेल हो गया, मेरा पूरा सिस्टम सब बिगड़ गया, सांप काटने से मर के बैकुंठ आ गया, मेरा पूरा सिस्टम सब ध्वस्त हो गया, तो भागवत है क्या चीज। तो प्यारों ने कहा ब्रह्मा के कि सरकार मौखिक नहीं बता पाऊंगा, अब तौल लो भागवत को, अभी आपके सामने तौल लीजिए। तो लिखा है सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मा जी एक तुला बांधे, तुला माने तराजू बांधे, और तराजू के एक पलड़े में तोलयत साधनान्यजा, जितने भी अन्य साधन हैं भागवत के अलावा, दान पुण्य तीर्थ व्रत हेन तेन, जो भी अब आपके मन में आप जो कुछ करते हो, पाठ माला कंठी आरती घंटी, जो कुछ भी करते हो अपने कल्याण के लिए, वो सब साधन एक और रखे पलड़े में, और दूसरे पलड़े में ये भागवत की पोथी स्थापित की। और लिखा है भागवत की पोथी रखते ही उसकी तुलना में अन्य लघुन जाता, वो सब हल्के पड़ गए। भागवत सबको लेकर नीचे बैठ गया, उसकी तुलना में दान पुण्य पूजा पाठ सब जब लटक गया ऊपर को, तब ब्रह्मा जी चकित हुए, अरे राम, जिसकी तुलना में सब के सब साधन हल्के पड़ गए, पसंगा हो गए। पसंगा समझते हैं ना, ये देहाती शब्द है हमारे यहाँ का, ये सब साधन पसंगा हो गए। ऐसी भागवत को सुन के कोई बैकुंठ आ जाए, कोई परम धाम आ जाए तो किम आश्चर्यम। और ब्रह्मा ने अपनी फाउंटेन पेन मंगाई, सेठा वाली है ना, और इंक बोरी,
और अपने हाथों से लिखा है इस पोथी पर मुक्ति ग्रंथ। ये खाली कथा नहीं है, ये मुक्ति शास्त्र है और गारंटी है इस कथा को सुनने की। इसको जीवन में एक बार जो सुन लेगा ठीक से, उसको सीधे परम धाम की प्राप्ति की कथा कराएगी। तब से शास्त्र मुक्ति शास्त्र के नाम से विख्यात है। खाली कथा नहीं है, मुक्ति ग्रंथ है ये बैकुंठ की गारंटी है। परम